गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये हो रहा है मंडे वाला मॉर्निंग और अभी बच्चों का हमारे यहाँ पे समर वेकेशन चल ही रहा है, खुला ही नहीं उनका स्कूल। तो समर वेकेशन में अभी जैसे सुबह सुबह बहुत जल्दी नहीं उठना पड़ता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होके मैं उठ जाती हूँ। हस्बैंड का ऑफिस होता है उसी टाइम पे जैसे बच्चों का स्कूल रहता है ना, लेकिन हस्बैंड खुद ही ब्रेकफास्ट अपना बना के चले जाते हैं, मतलब खा के। तो मैं धीरे से उठती हूँ अभी। उठ के मैंने सोचा योगा के लिए अभी भी हाफ एन आवर का टाइम था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दूर तो मैं गई नहीं थी, बस ऐसे ही एक चक्कर मैंने लगाया था। उसके बाद योगा का टाइम हो गया था। तो सुबह योगा कर लो ना तो पूरे दिन के लिए मैं फ्री हो जाती हूँ। तो कभी कभी तो सुबह मैं आँख जैसे नहीं खुलती है, सुबह रह जाता है, तो शाम को कर लेती हूँ। नहीं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि सुबह मैं योगा कर लूँ। तो योगा कर लिया था मैंने, करके मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद मैंने यहाँ पे दिया जला लिया था, धूप भी लगा दिया था। और उसके बाद मैंने सोचा था आज मैं ब्रेकफास्ट में चीला बनाऊंगी, लेकिन मैंने रात को थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, वो थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि चीला नहीं बनाती हूँ, मैं खिचड़ी ही खा लेती हूँ। मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है। मतलब मैं शायद वीक में दो दो बार ऐसे खिचड़ी बना लेती हूँ अपने लिए। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है खिचड़ी। तो सुबह सुबह मैंने वही ब्रेकफास्ट खा लिया था। बच्चे उठे नहीं है, तो बच्चे जब उठेंगे तो उनको मैं ब्रेकफास्ट खिला दूँगी। फिर मेरी मेड का फ़ोन आ गया था कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो वो नहीं आएगी। तो चलो काम पे लग जाते हैं। तो मेड आती है ना, तो उसका यही काम होता है कि कपड़े बाहर सुखा दो और आके मतलब दिन का जो लंच होता है वो बना देती है, क्योंकि मुझे फिर अपना स्टिचिंग का काम रहता है और बाकी झाड़ू पोछा ये सब डस्टिंग वगैरह वो करती है। तो कपड़े सुबह सुबह लगे हुए थे वॉशिंग मशीन में। आज धूप ज़्यादा नहीं थी पर मौसम वैसे ठीक ही था। और पीछे देख रहे हैं आप लोग, वो डस्टबिन वाले होते हैं, डस्टबिन लेने आते हैं। तो मैंने उनको अपना जो डस्टबिन होता है ना, वो ऐसे ही दे दिया था, मैंने बाहर नहीं रखा हुआ था। तो वो भी मैंने कर लिया था। उसके बाद कपड़े सारे मैंने फैला लिए थे। उसके बाद जैसे कल संडे था तो बाज़ार से सारी सब्ज़ी आए थे, वो भी रखे हुए थे। तो मैंने सभी सब्जियों को निकाला, जो जो धोने वाले सब्ज़ी थे उनको मैंने धो के फिर ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे फैला के रख दिया कि सूख जाए। उसके बाद मैंने साइड बाय साइड जो फ्रिज होता है ना, सब्ज़ी का जो बास्केट होता है फ्रिज में, उसको भी मैंने धो के बाहर रख दिया था। वो कुछ कुछ तो मैं व्लॉग नहीं कर पाई। डस्टबिन वगैरह में मैंने धो के बाहर सुखाने रख दिया था। तो मतलब जैसे कभी मेड नहीं आते है ना, तो मेरा काम ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इधर देखती हूँ गंदा है, उधर देखती हूँ गंदा है। सब कुछ करके फिर मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। आज बिल्कुल सिंपल लंच बनाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो सिंपल आसामीज़ लंच बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आलू और ये कटहल के बीज होते हैं, पता नहीं आप लोग खाते हैं कि नहीं, पर हम लोग बहुत खाते हैं इसको। कटहल के बीज और आलू को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। और इधर मैं मसूर की दाल बना रही हूँ। साथ में मैंने धेकिया दिया था काट के। धेकिया इसको फेडरल हेड फर्न बोलते हैं, और ये है कोकम, ठेकेरा बोलते हैं हम लोग इसको, जो ड्राइड मतलब कोकम होता है ना। तो खट्टी सी दाल बनती है और काफ़ी अच्छा होता है पेट के लिए। और धेकिया मैं जब भी बनाती हूँ ना, मैं उसमें थोड़ा सा खट्टापन ज़रूर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि धेकिया में बहुत आयरन होता है और आयरन को एब्जॉर्व करने के लिए विटामिन सी चाहिए होता है। तो उसके साथ धेकिया जब भी आप लोग बनाए ना, तो उसमें थोड़ा सा कुछ भी खट्टा चीज़ आप लोग डाल दें। तो यहाँ पे मैं थोड़े से तो मैंने दाल में डाल दिए थे, और थोड़ा मैं सब्ज़ी मतलब ड्राई जो सब्ज़ी होती है ना, वो बना रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा लहसुन डाल लिया था मस्टर्ड ऑयल के साथ। उसके बाद मैंने धेकिया जो काट के रखा था उसको इस तरह से मैंने कढ़ाई में डाल दिया, और इसको थोड़ी देर कढ़ाई में इस तरह से ही मैं रख दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा धेकिया फ्यूज़ हो जाता है ना, उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाला, और इसमें और कुछ भी मसाले नहीं लगते हैं, बिल्कुल सिंपल से बनता है। और हल्दी डाल के मैंने उसको थोड़ी देर मिक्स किया। उसके बाद मैंने उसको सिम पे ढकने के लिए रख दिया था। और इधर मेरा जो दाल है ना, वो भी पक गया था। तो दाल को मैंने थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिया था, क्योंकि पानी बॉईल करते वक्त पानी मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। उसके बाद जैसे तड़का लगाने का होता है ना, तो उसको डाइल्यूट करके मैं अच्छे से फिर तड़का उसमें लगा देती हूँ। और इधर धेकिया को भी साइड बाय साइड मैं देख रही हूँ। तो हल्दी ही मैंने डाली थी और उसको मैंने छोड़ दिया था सिम पे।
अभी तक उसमें मैंने नमक भी नहीं डाला है, क्योंकि पहले ही अगर नमक डाल देते हैं ना वो गल जाता है, तो उसमें वो क्रंचीनेस नहीं होता है। और धेकिया थोड़ा क्रंची क्रंची ही खा के अच्छा लगता है, जो ड्राई जो बनता है ना वो। और इधर मैंने तड़का पैन भी लगा दिया था गैस में। और अभी मैं दाल में भी थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, क्योंकि बॉईल करते वक्त मैंने बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाला था। और यहाँ पे धेकिया में भी मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। और बिल्कुल ही सिंपल होता है आसामीज़ खाना, और गर्मियों में स्पेशली हम लोग बहुत ही सिंपल वाला खाना ही खाते हैं, क्योंकि पचाने में इजी होता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है, काफ़ी मतलब हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस या बहुत कुछ नहीं डालती हूँ इसमें। और मैंने साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया था और उसको फिर से थोड़ी देर ढकने के लिए रख दिया था। और एकदम लास्ट में ये देखिए मैं नींबू ऐड कर रही हूँ धेकिया में, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये मेरा धेकिया बन के रेडी हो गया था। और इस तरफ तड़का पैन में मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला था, और अभी यहाँ मैं मिक्स कर रही हूँ थोड़े से कटे हुए लहसुन और थोड़ा सा जीरा, उसी का ही तड़का लगाऊंगी दाल में, और कुछ नहीं मिक्स करूँगी मैं। और जैसे ही तड़का थोड़ा सा अच्छे से तड़क जाए, मतलब जो लहसुन है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद मैं उसको इस तरह से दाल में मिक्स करके इसको साथ ही साथ में ढक के रख दूँगी, ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से दाल में आ जाए। और यहाँ मैं जो कटहल का बीज और आलू है उसको पील कर रही हूँ, और इसको इसको मैंने पीटिका बनाया था, लेकिन मेरे कैमरे का जो बैटरी है ना वो चला गया था, तो वो क्लिप ऐड नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये देखिए कटहल के बीज होते हैं ना, उनका छिलका होता है, उसको मैंने निकाल लिया है, आलू के छिलकों को भी निकाल लिया है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, कटा हुआ धनिया और कटा हुआ हरी मिर्च, उसको डाल के नमक और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करके मैंने उसका मैश कर लिया था, तो उसको हम लोग पिटिका बोलते हैं। तो आज मेरा लंच ऐसे ही था, बिल्कुल सिंपल वाला, लेकिन खा के बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जो धेकिया है ना वो बहुत क्रंची बना था, तो वो बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद बस मैंने लंच बना लिया था, हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर दिया था। उसके बाद मैंने सबके लिए यहाँ पे बनाया हुआ था ये लाइम सोडा। बच्चों को भी मैंने दे दिया था, उनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ब्रेकफास्ट भी मैंने उनको दे दिया था। और उसके बाद मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा उसको पी के ना थोड़ी देर मैंने आराम से बैठा। फिर मेरे दिमाग में काम तो चलता ही रहता है, तो सोचा इसको धीरे धीरे पीती हूँ और इधर मैं अपना ऑर्डर का काम भी फिनिश करती हूँ। तो ये एक जो मैंने एक रील पोस्ट किया था इंस्टाग्राम में, काफ़ी वायरल हुआ था। मेखेला से मैंने एक ड्रेस बनाया था, तो उस जैसे काफ़ी सारे ऑर्डर्स की क्वेरी मुझे आती थी। मतलब बहुत आसाम से, कई डिस्ट्रिक्ट से मुझे क्वेरीज आते थे। कई लोग तो मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट गोलाघाट है ये बोल के फिर कैसे हम लोग ऑर्डर देंगे, लेकिन जो पास वाले होते हैं ना, वहाँ से मेरी एक कस्टमर आई, उसने बोला कि जैसा आपने बनाया था ना वैसा ही मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये बनाया, और इसको प्रेस भी किया था। इसको थोड़ा सा लॉन्ग मैंने बनाया था, जो मेरा था वो नी लेंथ वाला था, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग था। तो उसको बना के मैंने प्रेस करके रेडी किया, और इसका मैं आपको लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से था ये ड्रेस, और काफ़ी अच्छा बना हुआ था, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आई थी। तो उसको मैंने बना लिया, उसके बाद लंच कर लिया, बच्चों को भी लंच मैंने सर्व कर दिया। उसके बाद बाहर चली गई थी कपड़े लाने के लिए, क्योंकि मौसम ऐसा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। तो मैंने सोचा कि मुझे बहुत ज़्यादा, एक्चुअली मैं थक गई थी, मुझे नैप लेना था, तो मैंने सोचा कि कपड़े मैं समेट लेती हूँ, उसके बाद मैं नैप लूँगी। और यहाँ कपड़े मैं लाई, लाके फिर मैंने उनको साथ ही साथ फोल्ड करके फिर जगह जगह रख दिया था। रखने के बाद मैंने फिर नैप लिया था। तो जैसे मेड जब आती है ना, तो थोड़ा सा तो रेस्ट मिलता है, तब मैं अपने जो बुटीक के काम है उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाती हूँ। जब मेड नहीं आती है तो घर के काम ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं। घर के काम एक्चुअली किसी को दिखते नहीं है, पर करो ना तो बस एक के बाद एक निकलता ही रहता है, और इन सब में थक भी जाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि दिन में ही सारा काम हो जाए, शाम तक ना रहे, क्योंकि शाम तक बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। फिर बॉडी में वो एनर्जी नहीं रहता है। पहले तो मैं ऑफिस जब जाती थी तो ऑफिस से आके भी बहुत सारा काम मैं फिनिश करती थी, पर आजकल फील होता है कि शाम तक बिल्कुल एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। तो मैंने बस यहाँ पे कपड़े समेटे, उसके बाद मैंने थोड़ी देर नैप ले लिया था। उसके बाद मैं उठ गई थी, उठने के बाद ही ये सारे पर्दे वगैरह मैं ये कर रही हूँ,
उसके बाद किचन चली गई थी। किचन में फिर आम लाया हुआ था, कल ही लाए थे हस्बैंड, और आम बहुत ज़्यादा ही आजकल पके हुए मिलते हैं ना, तो उनको साथ ही साथ बस काट के खा लो। मैं तो उतना मीठा फ्रूट्स खाती नहीं हूँ, मैं अवॉइड ही करती हूँ, बच्चों को मैं देती हूँ। तो ये बच्चों के लिए मैं आम कर रही थी। उसके बाद जो मैंने कटहल का बीज निकाला था ना, थोड़ा सा कटहल का फ्रूट बचा हुआ था, उससे मैंने ना फ्रिटर्स बना लिए थे और चाय बना ली थी, और बाकी ये रात का डिनर है। और ये व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ना तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस।